क्या आप सभी को मालूम है कि लघु गुणक लॉग के क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बिना लॉग के सारणी के भी बन जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें लॉग देख के सॉल्व करना हो, एक जिसमें लॉग देखना ही ना पड़े, वो बिना लॉग के भी सॉल्व हो सकते हैं। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, इसलिए ध्यान से देखो इस टाइप का प्रश्न। और आगे भी हम कई प्रश्न जानेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं और वो बनते कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका शंकर सर, स्वागत है आपका हमारे क्लास शंकर सर में, जहां पर आप सीखते हैं बीकॉम के सारे अकाउंट्स, फाइनेंशियल, बिजनेस अकाउंट, कॉर्पोरेट, कॉस्ट, स्टैटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में लघु गुणक चैप्टर का ये पहला प्रश्न, जहाँ पर ये बिना लॉग के बनेंगे। लॉग 35 डिवाइडेड बाई 78 ये आपको दिया गया है। आपको इसको तोड़ना होता है, जिसको आप मध्यपद लघुत्तम से भी तोड़ सकते हैं। लघुत्तम में तोड़ेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, फिर 5 से कटेगा तो 35 आता कैसे, 7 पंचे 35, ये उसका गुणनखंड हो गया। तो इसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे तोड़ना है आपको। वैसे इसका लघुत्तम निकालेंगे ना, 2 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो 2 3 13 ये इसके गुणनखंड है। याद ये रखना है कि जब भी मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, इसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है जब आप लॉग से क्वेश्चन बनाते हैं तो log 7 प्लस log 5 लिखना है। नीचे का ऊपर आएगा तो माइनस में लिखना होता है log 2 प्लस log 3 प्लस log 13। अब यहाँ पर इस माइनस के कारण सबका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तीनों माइनस हो गए। और ये आपका जो प्लस में उसको वैसे उतार लेना है, बस ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना ही सरल था, और ये आपका कंप्लीट भी हो गया। अब जानते हैं हमारे दूसरे प्रश्न को। ये क्वेश्चन लघु गुणक सारणी से बने थे, जिस पर मैंने हाल ही में वीडियो बनाया है। नीचे आपको बताता हूँ एक ऐसा प्रश्न जहाँ पर हमें सारणी की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी लॉग लास्ट में आते हैं 2 3 4 5, उसका पहले से आंसर दिया रहता है कि log 2 आए तो आपको ये रख लेना है। प्रश्न हमारा ये है, एक बहुत बड़ी रूट है जिसकी पावर 5 है, उसके अंदर 30 है, प्लस फिर से रूट है, उसकी पावर 3 है, फिर से प्लस के बाद रूट है, एक में 8 है, फिर से प्लस के बाद रूट एक में 64 है। ऐसे प्रश्नों को सबसे लास्ट वाले से आप बनाना शुरू करते हैं घातों में कन्वर्ट करके। तो हम सबसे पहले शुरुआत के जितने भी नंबर्स आपको रूट में दिखेंगे उसको बस ऐसे ही उतार लेंगे। सबसे लास्ट वाले को ना घात में कन्वर्ट करते हैं। 1 से 10 तक के नंबरों में किसके वर्गमूल में 64 आता है? तो आपको पता होगा 8 को गुणा 8 से करने पर 8 अट्ठे 64 आता है, तो आप इसको 8 की घात 2 लिख सकते हैं। और जहाँ पर करने में कुछ नहीं है वहाँ 2 घात होती है, तो 2 घात से 2 घातें कट जाती हैं। इसका मतलब अब इसकी करनी कट गई तो यह 8 + 8 लिखा जाएगा। तो अगले स्टेप में इन लोग को उतारते समय बस ऐसे ही लिखिए, ये वाला 8 लिखना है, प्लस इसकी करनी कट गई तो सिर्फ 8 लिखा जाएगा। इस तरह से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों 8 और 8 हैं जो कि जोड़ के 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 किसकी घात है? सोलह है वह 4 की घात 2 है। 4 चौक 16 होता है, तो घात 2 से फिर से करनी कट गई। सॉरी, यहाँ 5 था ना। अब घात से घात कटा तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा ऐसे। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। अब 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, मतलब 8 में 2 3 बार रहता है गुणनखंड जब हम करते हैं तो हम इसको 2 की घात 3 लिखते हैं, और 3 की घात से 3 से ये कट जाता है। इसके बाद हमें घटे हुए मान के बाद इस +2 को लिखना है। अब ये दोनों प्लस होने के बाद हो जाएंगे आपका 32 की पावर 2।
यहाँ पर इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम का मतलब होता क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए बताता हूँ। देखो, हमें निकालना है लघुत्तम 32 का, ऐसे बनाना है, 2 से काटना है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 2 एक कम 2, एक हासिल दिया। देखो 3 में हमने 2 घटाया, 1 बचा, हासिल गया, 12 हो गया ये। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। इसमें 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो आप लिखेंगे 2 की घात 5, 5 घात से 5 घात कट गया, मतलब 2 आया। ठीक है, यहाँ पर लॉग लिखते हुए चलना है। लॉग लास्ट में 2 बचा, लॉग 2 का मान दिया है 0.3010, ये आपका आंसर। ठीक, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें जो आंसर लाना भी है वो फर्स्ट में दिया भी रहता है, लेकिन ये पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना होता है। तो हमने स्टार्टिंग से क्या किया, इसको ध्यान से देखिए। सबसे लास्ट वाले डिजिट को घातों में कन्वर्ट करना होता है, काटना है। फिर यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों जुड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस करना होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास प्लस है तो हमने प्लस किया, तो 8 और 8 यहाँ पर प्लस होंगे। प्लस होने के बाद वे 16 हो गए। 16 को हमने 4 की घात 2 में कन्वर्ट किया, इसकी भी करनी कट गई। फिर ये 4 और ये 4 आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ के 8 हुए। 8 को हमने लघुत्तम निकाला, तो उसमें देखिए 8 में 2 3 बार होता है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 लिखा, कटा तो ये 2 लिखा। 30 में 2 जुड़ेगा 32, 32 में आपको पता चल गया 2 5 बार है, तो 2 की घात 5 लिख के 5 घात को काटे तो 2 आया। लॉग 2 का मान आपका 0.3010 है, वो हमने लिख दिया, जो हमें पहले ही यहाँ पर दे दिया गया था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको बना करके आप अपने एग्जाम में आराम से 7 से 8 नंबर पा सकते हैं, जितने नंबर का वो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ये वे उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों में से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसमें 5-5 घात वाली, 3-3 घात वाली और ये 2-2 घात वाली भी क्वेश्चन होती हैं। आज मैंने बनाया है 2 घात वाली, इसे आप अपने 3 और 5 घात वाले क्वेश्चनों को बनाकर देख सकते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज डी में मिल जाएगा। और अगर नहीं बनता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप PDF चाहिए आपको, जिसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो, तो आप PDF भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए कांटेक्ट करें या DM करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।